मर जाऊंगी, लेकिन अपने शरीर को उनको टच भी नहीं करने दूंगी, और मरूंगी ना तो उनको भी मार के ही मरूंगी। मेरे पापा राइस मिल चलाते हैं। राइस मिल चलाते हैं, और राइस मिल चलाते हैं और उसके बारे में गुंडागर्दी भी करते हैं। हाँ, गुंडागर्दी करते हैं। हाँ। शुरू से आप बचपन से रहे अपने पापा मम्मी के साथ, तो क्या लग रहा है उनकी मानसिकता? मैं साफ बोल रही हूँ, मेरे मम्मी पापा ने ही किया, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं, मेरे को बताइए कि आप शादी तो ठीक है 2-3 साल से अब लव अफेयर की बात है, पहले की मानसिकता क्या थी? मतलब देखिए, मैं बचपन से अपने मम्मी पापा के साथ रही हूँ, तो मैं उनको जितना जानती उतना तो कोई नहीं जान सकता। हाँ, तो मुझे बताइए। हाँ, तो उतना ही जान के मैं बोल रही हूँ कि ये कांड मेरे मम्मी पापा ने ही किया है। हाँ। जब मेरे पापा अपने मामा को नहीं छोड़ सकते तो क्या वो मेरे पति? अच्छा, आपके मामा को भी नहीं छोड़े? मतलब मेरे दादी के जो भाई थे उनको भी मेरे पापा ने नहीं छोड़ा, मार दिया। हाँ, मार दिया उनको भी, तो क्या वो मेरे पति को छोड़ देंगे? अच्छा, मतलब गुंडा किस्म के हैं आपके पापा? गुंडा किस्म के हैं नहीं है, वो गुंडे ही है। हाँ। तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि आपके मम्मी पापा का हाथ है। तो पापा गुंडा हो रहे हैं, मम्मी भी गुंडी हो रही है। मम्मी भी तो उनकी ही बीबी है, तो मम्मी भी तो उन्हीं की तरह होगी। अभी हम उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हैं। बलिया जिले में एक गांव पड़ता है, रेवती थाना के बगल में हरिया काला। इस गांव के अंदर में जो घटना हुई है, एक सावन सिंह एक युवा लड़का है जो कि हरियाणा में जाता है कुछ काम धंधे की तलाश में, और वह नौकरी करता है, और उसके साथ एक बड़ी घटना होती है, यहाँ तक कि उसे साजिशतन यानी कि एक साइलेंट किलिंग के तहत उसे खत्म कर दिया जाता है। और जैसे कि जानकारी मिल रही है, वो शादी करते हैं, वहाँ की लड़की हरियाणा की लड़की होती है जो सामने बैठी हुई है, मेरे सामने तस्वीर इनकी है, और हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर एक प्रेम प्रसंग में, प्यार मोहब्बत की यार में ये शादी भी करते हैं एक मंदिर में, और ये लड़की जो है अपने माता पिता के जो है सानिध्य में शादी करती है, लेकिन फिर उसे खत्म कर दिया जाता है। इनके जो पति होते हैं, शादी करने के बाद सब कुछ ठीक होता है, बातचीत सब कुछ अच्छी होती है, लेकिन खत्म कर दिया जाता है। साइलेंट किलिंग कैसे की जाती है, ये सवाल है। यानी कि एक लड़की की माँ बाप इस युवा जो सावन सिंह है, इसे कैसे खत्म कर देता है, ये सवाल है दोस्तों। सवाल ये भी है कि क्या खत्म करने के बाद एक बार भी पुलिस इस गांव में नहीं पहुंची, और ये लड़की आज किस तरह जीवन जिएगी, और ये परिवार का क्या हश्र हुआ है, ये आप समझ रहे होंगे। हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर इनके साथ जितने भी शुरुआती दौर से बातचीत हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुई थी, अब मुझे बताइए। मम्मी पापा को पता चल गया था, किसी ने बता दिया था, तो मम्मी पापा ने उनके पापा के पास फोन किया, मेरे ससुर जी के पास। उनसे मेरे पापा ने बात की, उन्होंने कहा तुम्हारे लड़के ने ऐसा कर दिया जाएगा तो मेरी लड़की को साथ लेके जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है, मतलब शादी करना चाहेगा। हाँ, मतलब ये जाएगा तो मेरी लड़की को अपने साथ ही लेके जाएगा, कहीं पे भी जाएगा तो। अच्छा, तो इन्होंने कहा ठीक है, अपनी लड़की को भेज दीजिए। तो मम्मी पापा मंदिर में लेके गए, मंदिर में से शादी करवाई। तो उन्होंने कहा चलो अब तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देते हैं। स्टेशन तक छोड़ा, स्टेशन पे हमारी वीडियो भी बनाई कि अगर मेरी लड़की को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सावन होगा। ठीक है। तो उसके बाद वीडियो बना के हमें बिठा दिया। उसके बाद ट्रेन में भी 2-4 गुंडे लगाए थे, तो हमें थोड़ा बहुत भनक लग गया। जैसे जैसे हम जा रहे थे वो हमारा पीछा कर रहे थे, तो हमें भनक लग गया। तो हम लोग मतलब वहाँ से ट्रेन में से बचते बचाते यहाँ तक आ गए। यहाँ से पापा जी हमें बलिया से हरिया लेकर, मतलब शादी हुई तुरंत, और मतलब गुंडा लगवाने का मतलब ये कि हमें मारना। हाँ। तो फिर शादी क्यों करवा रहे हैं आप इस तरीके से? मुझे भी नहीं पता पापा ने ऐसा क्यों किया। तो आपके पापा जी लोग गुंडा प्रवृत्ति के हैं? हाँ, एक तरफ से हैं। बंदूक भी रखते हैं, कट्टा उट्टा भी रखते हैं। हाँ। क्राइम भी करते हैं। क्या सब करते हैं? आप तो जानते होंगे ना, कितने भाई बहन हैं आप? मैं अकेली हूँ। आप अकेली हो? मतलब आप अपने मम्मी पापा की अकेली लड़की है, सिंगल लड़की। तो आपके मम्मी पापा सब कुछ जान रहे थे कि मेरी बेटी बातचीत करती है उस लड़का से, शादी भी करवा दी मंदिर में, फिर उसके बाद क्या साजिश कर रहे हैं वो? उसके बाद उन्होंने क्या किया, मार दिया इनको। मारने का हम दोनों को ही प्लान था। मतलब आप दोनों को मारने का प्लान था? हाँ। फिर दिमाग में क्या आया?
लेकिन फिर अचानक से मम्मी पापा को हुआ क्या मुझे नहीं पता। मेरे मम्मी पापा मुझसे बीच में प्यार से बात करने लगे थे। तो इनके कंपनी के ठेकेदार ने एक दिन उनके पास फोन किया। उसने कहा तुम यहाँ पे काम करने आ जाओ, यहाँ कोई काम करने वाला अच्छा कारीगर नहीं है तुम्हारे। तो इन्होंने कहा ऐसी बात है, मैं अभी आ नहीं सकता, मैं आऊंगा, पापा से बात कर लीजिए। फैमिली से बात की। अच्छा, आप कहते हैं कि सावन को मारने वाला मेरी मम्मी पापा है। आखिर किस किस एंगल से कह रहे हैं? क्या शक लग रहा है? कहाँ शक लग रहा है? क्या वजह लग रहा है? धमकी या फिर बहुत सारी चीजें आपसे बातचीत हुई होगी? पहला नंबर 27 तारीख के 2 दिन पहले की धमकी। क्या? कि तो मैं तुम्हारा सुहाग उजाड़ दूंगी, तुम्हें दीपावली। कौन, आपकी मम्मी? हाँ, मेरी मम्मी। हाँ। दीपावली तुम्हें अच्छे से नहीं मना दूंगी। मेरे ससुर जी को ये धमकी, मैं तुम्हारे घर का दीपक बुझा दूंगी। उसके बाद उनके पास भी धमकी गई थी, उनको भी गालियाँ दिया गया था। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे? क्या नाम हुआ आपका? पारो। पारो। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे वहाँ पे? नहीं, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे? क्यों? ये मुझे भी नहीं पता। मम्मी पापा ने ऐसा पढ़ाया नहीं। मतलब मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखा नहीं? इतना पैसा कमा रहे थे किस बात के लिए? पता नहीं, शायद इसी यही क्राइम करने के लिए। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पैसा इतना कमा रहे हैं लेकिन आपको घर से पढ़ाया लिखाया नहीं गया। ये जो है आप ही के पापा हैं? हाँ। ओके, यही पापा हैं। पार्टी वार्टी चल रही है? वो ये मेरे पापा हैं। ये आपके पापा हैं और राइस मिल चलाते हैं और गुंडागिर्दी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको पता था कि मेरे पापा एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं और शादी से पहले भी लगा होगा, क्योंकि आप बच्ची हैं, उनकी बेटी हैं, तो आपको सारा चीज पता ही होगा, और फिर शादी जब की है तो आपको लगा नहीं कि एक लड़का है, सिंपल ही है, गांव के घर का आया हुआ है, प्यार मोहब्बत तो कर रहे हैं और इसकी यार में मेरे पापा इसे जान तो ना लेगा? मुझे ये इतना तो किसी भी लड़की के अंदर ये सोच नहीं होता है कि उसके माँ बाप उसके सुहाग को ही उजाड़ देंगे। और इतना कोई, लेकिन कुछ ना कुछ डर तो होता होगा ना आपको? हाँ, डर अंदर से था मुझे कि ऐसा कर सकते हैं वो लोग, उनके पास पावर है, पैसा है। तो फिर ये लड़का हो सकता है कि समझ नहीं पाया ना, मतलब कि सीधापन में आप वो लड़का सीधा था, उसे मतलब ये सब नहीं पता था कि वो इतना घटिया, उनका इतना सोच होगा। जब उस लड़के, देखिए आप, अब मैं ही हूँ, मेरे से अगर कोई प्यार से बात कर रहा है, मुझे कोई प्यार से बुला रहा है तो मैं उसके पास जाऊंगी। जबकि वो गारंटी ले रहा है पूरी फैमिली से, मैं उसके पास चली जाऊंगी। अब उसके अंदर की बात, मैं भगवान थोड़ी ना, उसके अंदर की बात जानूंगी। आपको अब ये एहसास हो रहा है कि मेरा जो प्यार करना उस लड़के के लिए जीवन से हाथ होना है? मुझे इस बात को लेकर अफसोस नहीं है कि मैंने प्यार किया, मैं उनके साथ यहाँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने अपने मम्मी पापा से बात करना स्टार्ट कर दिया था। गलती वो थी? हाँ, मेरी गलती वो थी कि अगर हम अपने मम्मी पापा से ना बात करते, न ऐसी बात होती और थोड़ा सा भैया होता। हाँ, मतलब कि, और जी जो फोटो तस्वीर दिख रही है मुझे, इसे कोई भी कयास लगा सकता है। एक मीडिया के तौर पे मैं कयास लगा रहा हूँ कि जिस मिजाज में वो दिख रहे हैं, उस मिजाज से साफ स्पष्ट हो रहा है कि वो शान और शौकत और अपनी जिंदगी में मशगूल हैं और इस बच्चे की जान वो ले चुके हैं। और जैसा कि आपका बयान है, आप कह रहे हैं कि मेरी मम्मी पापा ही नहीं मरवाया है, और शादी आपने ये भी कहा एक महीने की 1.5 लाख रुपया अपने मामा को दिया। हाँ। किस लिए दिया था? हमें मारने के लिए। आपको मारने के लिए? दोनों को मारने के लिए? अच्छा, दोनों को मारने की प्लानिंग थी, लेकिन आप बार बार बच गए। हाँ, मैं इसलिए बच गई, अगर मैं भी गई होती तो मुझे भी मार दिया होता, लेकिन वो अकेले ही गए। ये तो शुक्र माना है कि आप मतलब कि यहीं रह गई और लड़का चला गया कमाने के लिए, क्योंकि गरीबी है, कमाएगा नहीं कमाएगा तो कैसे काम चलेगा। और जब गया वहाँ पे तो उस घर में साजिश नहीं हुआ, आपको इन्फॉर्म नहीं किया होगा कि मेरे को कुछ गड़बड़ दिख रहा है, कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था ना, वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। सब कुछ नॉर्मल था। लास्ट बात जो हुई थी उसमें क्या हुई थी उससे आप? 10 बजे तक बात हुई थी। तो 27 तारीख को? हाँ, 27 तारीख रात को 10 बजे तक बात हुई थी। हाँ, फिर उसके बाद मेरे पेट में भी दर्द है, तो उनकी आंखें भी छोटी छोटी हो गई थी। मैंने कहा 10 मिनट और बात करो, तो बात करने लगे, उनके हाथ पे किसी ने मार दिया, फोन नीचे गिरा, फोन कट गया। उसके बाद मैसेज कॉल सब किया, किसी चीज का भी रिप्लाई नहीं।
उसके बाद कैसे पता चला, कुछ भी आइडिया? सुबह फोन किया ठेकेदार के पास, पापा जी से नंबर लेके ठेकेदार के पास फोन किया। ठेकेदार ने कहा सावन ने सुसाइड कर लिया, अच्छा। फांसी लगा ली। अभी मम्मी? उसके बाद पापा ने बात किया, मैंने मम्मी से भी बात की। तो मम्मी का ये मतलब है कि मैं सुबह ही 5 बजे कंपनी में गई हूँ, मैंने सावन को खुद देखा है, वो उठा है, वॉशरूम गया, उसके बाद वो घर में गया। रीजन ये है कि मेरी मम्मी सुबह 5 बजे वहाँ करने क्या गई थी, कंपनी के अंदर वो भी। ओवरऑल टोटल मिले हुए हैं सब लोग। अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई आपने खुद नहीं किया कि पापा ने नहीं करवाया? पापा ने नहीं करवाया। कितनी कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है आप? एकदम पढ़ी लिखी नहीं है। ओह माय गॉड। पारो, ये तो आपके साथ भी क्राइम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाना। और अच्छा, आपको भी कैद किया गया था क्या इकलौती के नाते उस घर में? नहीं, मुझे कैद तो नहीं किया गया था। हाँ। लेकिन वो घर नहीं, एक तरफ से मेरे लिए जेल ही था। जेल ही था, जेल ही था। माय गॉड। अच्छा, ये दरिंदे जो आपके माँ बाप यहाँ दिख रहे हैं, क्या कहिएगा उनको जो वीडियो देखेंगे? तो उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगी, उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया, इसीलिए अगर वो मेरे नजर के सामने कभी भी आते हैं तो मैं भी उनके साथ वैसा ही करूंगी। क्या आपको लगता है कि वो आपके पापा मम्मी पापा पैसे वाले हैं, वो बड़े रसूखदार हैं, वो गुंडा किस्म के हैं, वो आपको भी मार सकते हैं? तो आप क्या कीजिएगा उसमें? उसमें मुझे करना कुछ नहीं है। अगर मैं उनके हाथों से मरूंगी भी तो अगर मैं उनके हाथों कभी लग भी गई ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। और उतने घटिया इंसान के हाथों से मैं मरना नहीं चाहती, मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन अपने शरीर को उनको टच भी नहीं करने दूंगी। और मरूंगी ना तो उनको भी मार के ही